अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बजाते रहो भारत जो न्यूज़ चैनल है उस पर आस्था माँ जो हैं वो लाइव आती रहती हैं और कल का लाइव बड़ा शानदार रहा। भाई साहब कह रहे थे कि उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर वो उसकी आग नहीं पूरी हो पा रही थी, उसकी भावनाएं नहीं बुझ रही थी, उसकी हवस नहीं बुझ रही थी। तो फिर अब वो लप्पू सा मतलब 2-4 पैग 10 पैग लगा के हवस बुझाता है उसकी। और बच्चे होते पड़ोसियों के घर में। अब भैया उसके अंदर इतनी हैदर तो पूरी कर नहीं पाया, 4 बच्चे भी उसने कर दिए, पर इसकी हवस नहीं पूरी हुई। तो भाई अब इसने भी कोशिश की, अब सुना कि काफी पीता खाता है, नशे नुशे करता है। अच्छी बात है बेटा, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। ये कहीं और ना जाए, बस इसको तू ही संभाल, है ना, नहीं तो ये अपनी हवस कहीं और मिटाने निकल जाएगी। ऐसी महिलाओं का कोई पता नहीं भाई। आज कहीं ये वो चिड़िया आज उस डाल पे, कल उस डाल पे। मतलब मुझे किसी ने बताया है वहीं से रघुपुरा से कि ये मतलब ड्रिंक बहुत करता है जी, और ड्रिंक करके ही लाइव में बैठता है। और 5-6 साल में बेटी शादी के लायक हो जाएगी। और इसके अंदर शर्म देखो, जरा शर्म नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से, मतलब कुछ क्यों भी है? शेम 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 शेम। ऐसी महिला के लिए शेम शेम, जो कह रही है कि मेरी धूमधाम से, शेम शेम, लानत है, थू है, थू। ऐसी महिला के लिए डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी महिला को जो अपनी 6 साल बाद, जिसकी खुद की बेटी जवान और शादी के लायक हो गई है, और वो अपनी शादी की बात करती। तुम लोगों ने बोल बोल के, तुम लोगों की नजर लगी है, तुम लोगों की, कि हाय लड़की बुड्ढे के साथ क्यों जा रही है, लो जवान के साथ बुढ़ी जा रही है। अब खुश हो, अब तुम लोग खुश हो, जवान लौंडे के साथ बुढ़िया जा रही है, तुम लोगों की नजर ले देकर बैठ गई। अब कर लो, अब कर लो तुम। मतलब बेशरम, जिसको बेशरम महिला कहते हैं ना, वो वाली वो महिला है। वो बिल्कुल नंगी हो चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक भैया लिख रहे हैं कि इसको जल्दी बाहर निकालो। अरे भाई, अगर मेरे बस में होता तो ये कब की पाकिस्तान पहुंच गई होती। ठीक, कानून का जो काम है ना, वो कानून से ही चलता है ना। हमारे हाथ में कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब उनका वकील देखते हैं ना, उनका वकील क्या करता है, हैदर का वकील क्या करता है अब इसके लिए। तो अब तो उनको कानूनी लड़ाई है। मैंने शुरू से ही कहा था कि जितना मर्जी लाइव लाइव खेलो, लाइव लाइव खेलो भैया, कानून का कोई तो फायदा नहीं। बिल्कुल हो सकता है कि उसके बच्चों को वहां सीमा सीमा ने अगवा कराया हो। बिल्कुल उनकी बात सही है कि अगवा करवाया हो सकता है सीमा ने। तो भैया देखो, कोई ना कोई तो गेम खेला है। आगे जब इसके बुआ के लड़के सचिन के पकड़े गए हैं, जिन्होंने जाली आधार कार्ड बनवाए हैं, तो उसके बच्चों को बिल्कुल अगवा करके लाया गया होगा। और कोई ना कोई साजिश के तहत उसके बच्चे, हम क्यों कहें नहीं अगवा किया भाई। अगर रघुपुरा तक पहुंचे हैं तो किसी सिस्टम से पहुंचे हैं, किसी प्रोटोकॉल के अंदर पहुंचे हैं, कोई अगवाई हुई है तभी पहुंचे हैं। कैसे पहुंच गए? हमारे भारत के लोग जो उसको रघुपुरा तक लाए हैं ना, जो उसके साथ मिले हुए हैं, तो हम उनको कैसे गलत कह दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। इसको वहां से अगवा पहले पाकिस्तान से हाथ से किसी ने दिया, और फिर यहाँ हिंदुस्तान के जो रघुपुरा के लोग हैं, जो जो गए थे। हाँ, मैंने कहा तुम लोगों की नजर लग गई, तुम लोग ले देकर बैठ गए। तुम लोगों को दर्द होता था, हाय हाय बुड्ढे के साथ बच्ची की शादी की हो रही है, लो बच्चे के साथ बुड्ढी की शादी करवा दी। अब खुश हो, अब खुश हो। अब जिसको फेरे लेने हैं ना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि भाई मतलब वो तो एक संत रूप है, उसके अंदर तो संत वाली भावना है। ये बता, कितना एक मिनट मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, चाटुकारों से, दलालों से, कि भाई संत, कौन से संत को ऐसे ठुमके लगाते हैं और गंदी हरकतें करते देखा, चुम्मे पप्पियां करते देखा? तुम्हें शर्म नहीं आई संत का नाम लेते हुए? किसी का डूब के मर नहीं गए तुम? ले जाओ उसको घर पे, जिसको संत लग रही है, उसके उसके चप्पल जूते सैंडल जो पहनती है अपने सिर पे रख के घूमो, पूजा करो उसकी कुतिया की, उस वैश्या की पूजा करो ले जाकर उसको अपने घर में। सालो इतना धोऊंगी ना पकड़ के तुम्हें, किसी दिन याद रखोगे तुम लोग। मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक नचनिया को, मिर्ची बार गल को, इतनी बड़ी साधवियां हमारी जो प्रयाग, हर स्टेट में साधवियां इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करती मर गई, लोगों के भले करती मर गई, और तुमने एक वैश्या के साथ तुमने संत रूप उसको दे दिया, संतनी बना दिया उसको, वैश्या को। तो ले जाओ ना घर में, दीक्षा लो, गुरु मानो
ले लो दीक्षा। अरे कितना नीचा, गुस्सा चढ़ता है मुझे, कितना नीचा इंसान गिर सकता है, कितना नीचा, तुम इतना नीचे गिर जाते हो, मतलब घटिया। थू है तुम पर, तुम्हारे ऊपर भी शेम शेम, डूब के मर जाओ तुम। एक वैश्या को, मिर्ची बार कल को, भगोड़ी को, पाकिस्तान से आई हुई को तुम मतलब संत रूप बता रही हो। तुम्हारे लानत है तुम पर, कोई भी हो, तुम मर्द हो महिला हो, मुझे नहीं लगता ना तो तुम मर्द हो ना तुम महिला हो। अगर कोई किन्नर भी होता शायद ये बात नहीं बोलता। थू है तुम पर, थू। जिनको सीमा हैदर, जिसको भगोड़ी, जिसको मिर्ची बारगर संत रूप नजर आ रही है, सालों एक बार अपने घर लेकर जाओ और उसके जूते चप्पल अपने सिर पे रखकर ना, तुमने हमारे संतों की बेइज्जती कर दी। हमारे संतों को पता लग जाए ना, घर से घसीट घसीट कर जूते मारेंगे, मैं बता रही हूं। संतों का पता, जिस दिन संतों को यह बात पता लग गई ना, क्योंकि वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कौन क्या, किसका लाइव कैसे, सीमा क्या कर रही है और क्या कौन बोल रहा है। अगर मैं ये वीडियो पहुंचा दूं ना, ये रिकॉर्डिंग के संत रूप है, तो पता लग जाएगा कि कैसे संत रूप हो। मतलब जो है मेरे घर के पास, जो सेंट थॉमस, सेंट स्टीफन मेरे घर के पास ही है, दोनों स्कूल कॉन्वेंट। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि माता जी प्लीज रघुपुरा का एड्रेस बता दो माता जी, उसके बच्चों को, नहीं तो हमारे स्कूल ही नहीं चल रहे। शर्म आनी चाहिए यार, कैसे ये मतलब ये ऐसी प्रजाति के लोग कहाँ से पाए जाते हैं जो कहते हैं लाइन लगी है स्कूल वालों की, स्कूल वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, ऐश्वर्या के बच्चे आ गए हैं ना यहाँ पर, ऐश्वर्या कटरीना कैफ के बच्चे आ गए हैं जो मतलब कॉन्वेंट वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। किस प्रजाति से और कौन सी मार्केट में ऐसे गंदे लोग, जो गुनाह करता है ना और जो गुनाहगार का साथ देता है, वो भी उतना ही गुनाहगार होता है। क्या समझे? अभी 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 2 साल पहले की बात है, एक लड़की को हुई थी कोई कहानी, तो बेचारी वो थोड़ी सी पैर से विकलांग थी, तो उसका भाई और उसकी माँ को जबरदस्ती किसी मतलब ऐसे ही इल्जाम भाई के ऊपर लगा के माँ छुड़ाने गई कि गरीब थी, पति था नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, हाथ जोड़ने लगी। उठाकर पुलिस वाले ने एक लात मारी चोट से और उसको भी अंदर बंद कर दिया। रात को लड़की ढूंढते ढूंढते थाने पहुंच रही थी। अब माँ से वो बात कर रही थी थाने में, तो पुलिस वाले ने कहा अपनी माँ का और भाई का आधार कार्ड लेकर आ। वो लड़की मतलब थोड़ा सा वो थी, मतलब बच्चे टाइप, मतलब उसके थी कोई 22-23 साल की थी। तो रात का टाइम था। अब ऑटो वाले ने क्या किया, एक बंदा रास्ते से बिठाया, फिर दूसरा बिठाया, 4 लोग उसको जंगल में ले गए और 3 दिन लगातार उस लड़की के साथ बलात्कार किया, गंदे तरीके से। और उसके बाद वो लड़की को 3 दिन बाद ले गए अपने किसी रिश्तेदार के घर, और वहीं से लड़की पकड़ी गई, क्योंकि उन्होंने गलती से लड़की का मोबाइल ऑन किया। पुलिस वालों ने उसके मतलब जब ये शोर पड़ गया कि लड़की गैप हो गई, फिर पुलिस वालों ने उनको मतलब आधार कार्ड लेकर, वो लड़की पहुंची नहीं, 11 बजे वो पहुंची नहीं, और 2-2:30 बजे उसके भाई और उसकी माँ को अपने आप छोड़ दिया गया। और घर आए तो लड़की नहीं, शोर पड़ गया। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि तुम मोबाइल, अगर वो तुम्हें गालियां दे दे, तुम मोबाइल मत बंद करना, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, माफ कर दो, ऐसे करते रहना। अगर गलती से फोन ट्रेस पे लगा हुआ तुम्हारी बहन का, और जब तक हम ना कहें तब तक फोन ऑन ना करना, क्योंकि तब तक पुलिस वही लोकेशन पे पहुंच जाती है। लोकेशन पे पुलिस पहुंची, वो महिला जिसने घर में अपने सहारा दिया था, उनकी रिश्तेदार नहीं, आज तक वो भी जेल में है। बहुत सही, बहुत सही। घर में वो 4 दोषी और वो महिला और उसका पति 6 के 6 लोग जेल में हैं, और मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। तो मेरे पास ये मसला आया, तो मैंने डीएम ऑफिस का घेराव किया, खूब यहाँ पर जंग हुई, मीडिया पूरी आई। भाई साहब, पुलिस वाले, दरोगा और एसएचओ सस्पेंड करवा दिए गए। सस्पेंड कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे उसकी माँ को कि कुछ भी ले ले तू, 20 लाख 25 लाख, चल उसको कहते अपने बेटे को भेजो, हम ना इसको पुलिस वाला बनाएंगे, इसको नाइकी के रिबॉक के शूज पहनाते हैं। वो कहते मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब, नाक की लकीरें कटा दी। मेरा कहने का मतलब है, दोषी वो भी होता है जो दोषियों को सहारा देता है। बिल्कुल। तो रघुपुरा वाले उतने ही दोषी है जितनी दोषी सीमा हैदर है।
हाँ और बोलो दूसरी बोलो बात बताती, दूसरी बात ये, रघुपुरा, हम लोग कहते हैं ना रघुपुरा वाले क्यों नहीं बोलते भाई साहब, वहां पर बेचारा गरीब तबका है, मजदूर है, ठीक है, हम्म और सामने वाला मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता, अपने बच्चों को पालता, सुबह निकलता, शाम को कोई दिहाड़ी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कौन किसी से पंगा लेता है आज की डेट में? आजकल अच्छे वाला नहीं कोई बाहर निकलता, तो बेचारा वो कहेगा मैं खा रहा हूं, मुझे क्या, भाड़ में जाए सीमा, यहां रहे वहां रहे, मरे जिए, मुझे क्या लेना देना? बताओ किसी रघुपुरा वाले को क्या जरूरत है? और जिस दिन पुलिस पहुंचेगी और इसको घसीट कर लाएगी, उस दिन यही रघुपुरा वाले कहेंगे कि आपने साहब अच्छा किया, हम कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये तुम्हें मैं बातें दिखाऊंगी, थोड़ा वक्त रुको, हर चीज में टाइम लगता है। ज्ञान वापी अयोध्या में भी टाइम लगा, पर सत्य परेशान हुआ बहुत सालों तक, पर पराजित नहीं हुआ।